अराफत अली एक छोटे से गांव में रहने वाला। जब वो बड़ा हुआ वो पढ़ाई के लिए शहर आ गया। शहर आकर उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। वो कुछ सालों बाद इंजीनियर बन गया। फिर वो एक बड़ी सी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लगा। अराफत अली कभी भी नमाज नहीं छोड़ता था। वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ हर रोज पढ़ा करता था। एक दिन वो किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा था। रास्ते में ही अजान हो गई। उसने गाड़ी रोक कर वहीं नमाज पढ़ना शुरू किया। उस जगह एक बिल्डिंग बन रही थी। उसने नमाज अदा की और वो वहाँ से जाने लगा। वो वहाँ से जाने लगा ही था कि अचानक से ऊपर से एक लोहे का बड़ा सा सिरिया आकर उस पर गिरने ही वाला था कि फलक ने उसे धक्का देकर बचा लिया। फलक अनजानी सी एक लड़की थी जिसे कोई नहीं जानता था। उसने अराफत की जान बचाई। अराफत ने उसे शुक्रिया कहा और चला गया। कुछ दिनों बाद वही लड़की उसकी कंपनी में काम करने आई। वो दोनों साथ काम करने लगे। फिर अराफत और फलक ने शादी कर ली। लेकिन घर में किसी को भी इस बात का पता नहीं था। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अराफत का घर एक गांव में था। जैसे ही अराफत अपने घर पहुंचता है सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। पर फिर भी सब उन्हें अपना लेते हैं क्योंकि अराफत काम से बड़ा ही बिजी रहता था। इसलिए जैसे ही फलक उनके घर में आने लगी घर में अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी। फलक के आते ही उस घर में एक काली बिल्ली रहती थी। वो कुछ दिन बाद छत से कूद गई और वो मर गई। लेकिन फिर भी अभी तक फलक की सच्चाई किसी को भी नहीं पता चली थी। घर का माहौल वैसा ही चला जा रहा था। घर में रोज नई नई हरकतें होती थी। घर का माहौल बिल्कुल ही बदल चुका था। पर हैरत की ये बात है कि घर में किसी का भी शक फलक पर नहीं जाता था। लेकिन फलक घर की छत पर आधी रात में नमाज पढ़ रही थी। फलक रोज रात को आधी रात को घर की छत पर नमाज पढ़ती थी। क्योंकि वो नमाज आधी रात को पढ़ती थी तो किसी ने भी उसको नहीं देखा था। पर एक बार घर में अराफत का भांजा अरसलान उसे आधी रात को नमाज पढ़ते हुए देखता है। अरसलान फलक से पूछता है कि वो आधी रात को कैसी नमाज पढ़ रही है। तभी फलक जवाब देती है कि वो रात को ईशा की नमाज पढ़ना भूल गई थी, इसलिए आधी रात को नमाज पढ़ रही है। दूसरे ही दिन अराफत की तबीयत खराब हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। फिर से मायूसी का माहौल हो जाता है। फिर सब यही सोचते हैं कि अरसलान को अचानक से इतना तेज बुखार कैसे हो गया। फिर फलक आती है और उस पर दम किया हुआ पानी लगाती है और अरसलान की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। इन सब को देखकर घर में एक मौलाना साहब को बुलाया जाता है। घर में मौलाना साहब घुसते ही कहते हैं कि इस घर में एक जिन का साया है। जब मौलाना साहब घर में आते हैं तो फलक घर से किसी काम के बहाने बाहर निकल जाती है। लेकिन जब मौलाना साहब घर में नए साये का नाम फलक बताते हैं तो सब चौंक जाते हैं। फिर मौलाना साहब फलक को घर में रोकने की बात करते हैं। फिर एक दिन मौलाना साहब अचानक से घर में आते हैं और फलक को घर से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं। मौलाना साहब के वजीफे से फलक घर से बाहर निकल जाती है और जब मौलाना साहब उससे पूछते हैं कि वो घर में क्यों आई थी तो फलक बताती है कि वो अराफत से शादी करने आई थी क्योंकि अराफत खुदा का नेक बंदा है और फलक भी एक नेक जिन है। लेकिन ये नामुमकिन था, इसलिए मौलाना साहब फलक को घर से बाहर निकाल देते हैं और फलक गायब हो जाती है।
इस हादसे का बुरा असर पूरे घर वालों को पड़ा था। इसी के साथ फलक और अराफत अली की कहानी खत्म होती है। जिन दो तरह के होते हैं, एक अच्छा जिन भी होते हैं और एक बुरे जिन भी होते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।